हेलो एवरीवन। आंसर की आप लोग देख चुके हैं। अब कई क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है कि मैंने तो ये मार्क किया था और आंसर ये दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, है ना। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास टेस्ट बुकलेट कोड E1 है, इसी के सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 91 से 135 तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा था आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें चार ऑप्शन है, हीलियम, लिथियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कई लोग कार्बन मॉलिक्यूल को टिक करके आए, जबकि आंसर है हीलियम। या दो में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये आंसर हीलियम। हीलियम क्यों है वो देखिए आप। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। यदि आप एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 0। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब इस स्पीशीज में दोनों एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि आप बाकी में यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन में, तो वहां तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव आएगा मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो 91 का आंसर है 1, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 92, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपको निकल हाइड्रोक्साइड का आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है। जो आयनिक प्रोडक्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। और इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन दिया है 0.1, वही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव का होगा। अब निकल हाइड्रोक्साइड में जब आप NaOH मिलाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव कॉमन आयन है। तो इस कॉमन आयन के कारण किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा? निकल आयन का। तो हमें क्या करना है, निकल आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। जो निकल +2 का कंसंट्रेशन होगा या जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, वही सॉल्युबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड की होगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने इक्वेशन लिखी, उसके लिए KSP एक्सप्रेशन लिख लिया। KSP आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻15। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन NaOH से रख दिया, क्योंकि उसके प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी निकालना है। ये 0.1, ये स्क्वायर तो एक्सप्रेशन के कारण है, 0.1 का स्क्वायर ये हो गया 10⁻²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल +2 का जो कंसंट्रेशन है वो आएगा 2 × 10⁻13। और जो इसका कंसंट्रेशन है वही निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो 92 का आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, लेकिन गैसियस फॉर्म में यूज नहीं होता है, ये सॉलिड फॉर्म में यूज होता है। यहां पर आपने मिस्टेक की। तो सॉलिड CO2 ये यूज होता है एज ए रेफ्रिजरेंट, तो ये गलत हो गया। दूसरा पूछा है C60 बकमिंस्टर फुलेरी। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, कुछ दिन पहले डाला था, है ना, आप देखना उसको, पूरा स्ट्रक्चर है उसमें। तो C60 में 12 होती है 5 मेंबर्ड रिंग और 20 होती है 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे क्या दिया है, 6 मेंबर्ड रिंग दी है 12 और 20 दी है 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये गलत हो गया, उल्टा दिया है, तो ये भी गलत है। अब C ऑप्शन देखिए, GSM5, ये जियोलाइट है, कहाँ यूज होता है? इन द कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल एंड गैसोलीन, ये करेक्ट है। और D ऑप्शन भी करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस ओडरलेस गैसेस होती है। तो 93 का आंसर 4th आएगा, यानी C और D ऑप्शन करेक्ट है। फिर 94 देखिए।
94 हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से रिलेटेड है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। इसके लिए आपसे फ्री एनर्जी चेंज पूछा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन आप सभी को याद है, del G नॉट होता है माइनस 2.303 RT log Kc। अब आंसर में कहीं भी कैलकुलेशन नहीं पूछी, केवल आपको वैल्यू रखनी थी। अब उन्होंने उसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में पूछा है। क्वेश्चन देखिए, नेचुरल लॉग के फॉर्म में पूछा है। तो नेचुरल लॉग, ये लॉग बेस 10 है, इसलिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया है। जब आप नेचुरल लॉग लाएंगे तो 2.303 को हटा दीजिए, इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी, माइनस RT नेचुरल लॉग Kc। R की वैल्यू जूल में होती है 8.314, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है 300, Kc उन्होंने दिया हुआ है 2 × 10⁻13, ये वैल्यू होगी जूल पर मोल पर केल्विन विथ नेगेटिव साइन, इसलिए आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपको टॉलिन दिया हुआ है, उसकी क्लोरीन से रिएक्शन, और आपसे इंटरमीडिएट पूछा है X क्या होगा। अब देखिए, इसको रिकॉल कीजिए, क्लोरीन के प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं, तो टॉलिन में मिथाइल के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 बाय 1 तीनों हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो सकते हैं। यदि मान लो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, मोनोहेलाइड बनता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल बनेगा। यदि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, डायहाइड बनता है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 OH से रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोलिसिस में। ये अनस्टेबल है, वाटर एलिमिनेट करेगा, बनाएगा बेंजल्डिहाइड। और यदि तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें मिथाइल के, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस से तीनों OH आ जाएंगे, एक कार्बन पे तीनों OH अनस्टेबल है, वाटर निकलेगा, बनेगा बेंजोइक एसिड। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में आपको फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड, और इनिशियल रिएक्टेंट दिया, आपसे इंटरमीडिएट पूछा है, तो इंटरमीडिएट क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होता तो अपन ये इंटरमीडिएट X लगाते, यदि एसिड देते तो अपन ये लगाते, लेकिन उन्होंने बेंजल्डिहाइड दिया है, मतलब वो इसी से बन सकता है। समझ में आ गया सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर 3। अब 96 देखिए, 96 में इनकरेक्ट मैच पूछा है। तो सबसे पहला अननील यूनियम, वो तो करेक्ट है, मेंडेलियम। अननील ट्रायन, ये भी करेक्ट है, लॉरेंशियम 103 इसका एटॉमिक नंबर है। अननील हेक्सियम 106, ये होता है सिबोर्गियम, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है अन यूनियम, ये उन्होंने गलत दिया हुआ है। इसका नाम डर्मेस्टेडियम नहीं है, इसका नाम है रोएंटेजीनियम, RG, एब्रीवेशन लिखेंगे UUU, तो इसलिए 96 का आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको BCC स्ट्रक्चर दिया है, एज लेंथ गिवन है, और रेडियस पूछा है एटम का। तो BCC में रेडियस का फॉर्मूला होता है √3a/4, एज लेंथ आपको दी है 288। सबसे बड़ी बात है कितना इजी न्यूमेरिकल है, देखिए आपको केवल वैल्यू रखना था, कैलकुलेट भी नहीं करना था, किया होगा ना सभी ने। तो 97 का आंसर है फर्स्ट। फिर 98 में आपसे पूछा है जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, BF3 में देखिए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बॉन्ड मोमेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन ये बीच में होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा, उसको ये कैंसिल कर देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, उसको ये कैंसिल कर देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, उसको ये कैंसिल कर देगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सेम देखिए बेरिलियम डाइफ्लोराइड में बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम से, तो इस बॉन्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका अपोजिट है,
दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन है, इधर भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि बॉन्ड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डायपोल मोमेंट जीरो। यहाँ भी लीनियर स्ट्रक्चर है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन, इधर भी टुवर्ड्स क्लोरीन। अब दोनों अपोजिट है तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ भी रेगुलर ज्योमेट्री होती है वहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो आता है, तो इसका आंसर आएगा 98 का 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 99, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर भी प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इस टाइप से आयनाइज होगा, H पॉजिटिव और सल्फेट आयन है। वाटर आयनाइज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। ये दोनों केटायन है, कैथोड पे जाएंगे, दोनों एनायन एनोड पर जाएंगे। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। H पॉजिटिव है, उसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर बना देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो कैथोड पर लिबरेट होती है हाइड्रोजन, यहाँ पे रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन लिबरेट होता है। लेकिन आपसे पूछा एनोड पे क्या लिबरेट होगा, तो देखिए एनोड पर ये दोनों एनायंस जाएंगे, सल्फेट आयन भी और OH नेगेटिव आयन। अब दो यदि डिफरेंट आयंस हैं तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सल्फेट से, इसलिए OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा और ये OH कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है कहां पर? एनोड। ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है 2, ऑक्सीजन लिबरेट हो। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 में आपसे पूछा है एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड, जब भी यदि आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलता है हमें? प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड आप लेते हैं सेम रिएक्शन, तो आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। और जब भी आप कीटोन लेते हैं और ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? टर्शियरी अल्कोहल। तो बस यदि आपको ये इतना सा याद था तो ओरली आप कर सकते थे। तो ऑर्गेनिक में देखिए बहुत इजी ऑर्गेनिक आता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं, सारी चीजें पता है, तो आप देखकर ही सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। एसीटोन है, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है, फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल होगा। 3 कार्बन इसमें, 1 कार्बन इससे आ रहा है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 100 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज वाला सल्फर का ऑक्सो एसिड कौन सा है? तो 101 का आंसर है 3, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, इसको परऑक्सी लिंकेज भी बोला जाता है, इसलिए इस एसिड को पर ऑक्सो एसिड बोला जाता है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 102। 102 में आपसे कार्बाइल अमीन टेस्ट के बारे में पूछा है। तो ये सभी को याद होगा कि कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन से अमीन्स देते हैं? प्राइमरी अमीन देते हैं, एलिफेटिक भी देते हैं, एरोमेटिक भी देते हैं, होने चाहिए प्राइमरी अमीन। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है आप देखिए, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। केवल जो प्राइमरी अमीन है वो एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए वो आंसर हो गया। मतलब यहाँ भी करने की जरूरत नहीं थी, केवल आप कंसेप्ट अप्लाई करते सीधे आंसर आ जाता। तो एनिलीन प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म अल्कली से रिएक्ट करेगा, बनाएगा आइसोसाइनाइड।
अब इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कार्बाइल अमीन बना है, आइसोसाइनेट बना है, ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। इसकी ओडर से ही इस कंपाउंड का, प्राइमरी अमीन का पता चल जाता है। यदि आइसोसाइनेट बन रहा है तो अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, उसे पता चल जाएगा कि प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो 102 का आंसर है फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103, इसमें आपसे पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है 3d5 4s1। क्रोमियम +2 कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से और एक जाएगा 3d से, तो क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4। 3d4 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। अब मैग्नेटिक मोमेंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में रिलेशन याद है सभी को, यह है √n+2। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं? 4 हैं, d4 सिस्टम है। 4 यहाँ रख दिया, 4 + 2 ये 6 हो जाएगा, 6 4 24। अब इसको निकालना आसान है। यदि यहाँ 25 होता तो आपका आंसर क्या आता? 5 आता। ये 25 से थोड़ा सा कम है, तो 5 से थोड़ा कम कर लीजिए, 4.9। 4.9 के आसपास वाला आंसर है कि ये सेकंड 4.9 है एग्जैक्ट। तो 103 का आंसर है 2, 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। यदि आप इस लाइन को ही समझ लेते हैं, देखिए गैसियस स्टेट थर्मोडायनेमिक्स में आपको ध्यान से चैप्टर पढ़ना है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर है, तो क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए सबसे पहले जो अपने को इजीली समझ में आ रहा है उस पर वर्क करते हैं। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मतलब हीट कांस्टेंट, तो Q क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एडियाबेटिक है मतलब हीट में कोई चेंज नहीं होगा, Q 0 है। फिर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, और एडियाबेटिक है, हीट भी कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा। ऐसे सोचना है। अब Q 0 हो गया, डेली 0 हो गया। फिर यहाँ लिखा है फ्री एक्सपांशन, तो फ्री एक्सपांशन मतलब वैक्यूम में, तो वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। इसलिए यहाँ पर Q भी 0 है, डेल T भी 0 है, W भी 0 है। आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, ये सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबको फॉर्मूला याद है। इस बार जितने भी न्यूमेरिकल दिए बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल दिए, 1 मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं रहा है किसी में टाइम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये फॉर्मूला है Kf इंटू मोलैलिटी। Kf की वैल्यू उन्होंने दी है बेंजीन के लिए 5.12, और मोलैलिटी भी आपको गिवन है 0.078। आपसे क्या पूछा है? अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो वेंटो फैक्टर की जरूरत नहीं है, 1 ही हो जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.399। इसको हम लिख सकते हैं 0.40, राउंड ऑफ करके 0.399 को 0.40 लिख सकते हैं। ये आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही आपसे पूछा है। तो 105 का आंसर है 3, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले हम कैल्शियम की इक्वेशन लिख लेंगे। कैल्शियम डाइवेलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट होगा। ये 1 मोल है, 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने लगेंगे? 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो 1 मोल के लिए 2 मोल। अब कैल्शियम का 1 मोल कितने ग्राम होता है? उसके एटॉमिक मास के बराबर 40 ग्राम। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1 फेराडे।
1 फेराडे इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 मोल पे 2 फेराडे, 2 फेराडे से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैल्शियम का? 40 ग्राम। अब उन्होंने पूछा है 20 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितने फेराडे लगेंगे, तो कितना आसान है देखिए, 40 के लिए 2 फेराडे तो 20 के लिए हाफ 1 फेराडे। 106 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें आपसे पूछा है बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉल, इसकी रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम पूछ लिया है आपसे। अब कई लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए, आपको कई लोगों ने सोचा कि बेंजल्डिहाइड है मतलब अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो इसमें कैनिज़रो रिएक्शन होनी चाहिए। तो देखिए हर क्वेश्चन में क्लू दिया रहता है। इसका क्लू क्या है, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट दिया है तो हमने बताया था ना आपको, डाइल्यूट है मतलब D से B जोड़ दो, डाइल्यूट है तो अल्डोल कंडेंसेशन, और कंसंट्रेटेड अल्कली होता तो कैनिज़रो रिएक्शन, ऐसे रिलेट करते हैं। कंसंट्रेटेड होता तो कैनिज़रो, डाइल्यूट है तो अल्डोल, ऐसे आप रिलेट करेंगे तो याद रहेगा ये। तो ये देखिए एक बेंजल्डिहाइड है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसीटोफिनॉन के पास ये मिथाइल ग्रुप है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। तो एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है लेकिन इसके पास तो है ना, इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो सिमिलर मतलब एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल होते तो सेल्फ अल्डोल होता, भले वो कीटोन हो या अल्डिहाइड हो। यहाँ पर एक अल्डिहाइड है, कीटोन है, इसलिए इसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया इतना? तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। तो 108 का आंसर है सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 109, ये भी बिल्कुल इजी था। इस बार फिजिकल से तो इतने इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। An increase in the concentration of reactant of a reaction leads to, जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा तो कोलिजन्स बढ़ेगा यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो 109 का आंसर क्या है? 4 है। अब 110 में आपको नाइट्रोजन और एर्गॉन इन दोनों का मास दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का 27 बार। आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए बिल्कुल इजी है ये भी। किसी भी स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उस जो भी स्पीशीज है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो हमें मास दिया हुआ है, सबसे पहले हमें मोल चाहिए, तो चलिए मोल में कन्वर्ट करते हैं। ये 7 ग्राम है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। यहाँ कई लोगों ने मिस्टेक की होगी, आपने 14 से डिवाइड कर दिया होगा। क्यों किया आपने डिवाइड? यहाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है ना भाई, नाइट्रोजन गैस है, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एटॉमिक फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करती है। एर्गॉन मोनो एटॉमिक है तो ये तो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल, क्वेश्चन में भी N2 दिया हुआ है। अब आपको एटॉमिक मास 14 दिया, उससे कंफ्यूज थोड़ी होना है। तो ये 7 ग्राम है, 28 मॉलिक्यूलर मास ही आया 1/4 मोल यानी 0.25 मोल। एर्गॉन का मास दिया 8 ग्राम, 8/40 यानी 1/5 मोल, 0.20 मोल। दोनों के मोल्स ऐड कर देंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे 0.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.25। टोटल मोल्स कितना है? दोनों को जोड़ने के बाद दोनों कंबाइन किया 0.45। और टोटल प्रेशर दिया है 27 बार में दिया है, आंसर बार में आएगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे 15 बार आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
पहला है रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, उसमें कार्बन का परसेंटेज 4 नहीं होता है, कम होता है 0.5 से 1.5, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। ब्लिस्टर कॉपर किसको बोलते हैं पता है ना आपको? कॉपर की मेटलर्जी में फाइनली जब मोल्टन कॉपर को अलाउ करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 निकलती है, डिजॉल्व्ड SO2। यहाँ पे उन्होंने दिया है CO2, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब थर्ड देखिए क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल। निकल का वेपर फेज रिफाइनिंग किससे होता है, किसी को याद हो तो? मोन्स प्रोसेस, MOND, सभी ने पढ़ा होगा, मोन्स प्रोसेस। वैन ऑर्टल मेथड किसके लिए? वैन ऑर्टल मेथड तो जिरकोनियम और हॉफनियम के लिए है, सॉरी टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए है, टाइटेनियम जिरकोनियम के लिए वैन ऑर्टल है, निकल के लिए मोन्स प्रोसेस है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो चौथा तो करेक्ट होना ही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। 111 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए हम क्वेश्चन भी रीड करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो जिनका जो टेक्स्ट बुकलेट जो कोड है यदि दूसरे कोड का हुआ तो भी आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसका रीजन आपसे पूछा है। अब रीजन में देखिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने आंसर दिया है। अब इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। पहला है माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट थोड़ी होता है, उसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये हो नहीं सकता, पहला रॉन्ग है। दूसरा प्लस आर इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो रेजोनेंस कहाँ होता है मिथाइल में, तो ये भी रॉन्ग है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं, अल्काइल ग्रुप में होता है। थर्ड है माइनस आर इफेक्ट, तो ये भी रेजोनेंस होता ही नहीं। लास्ट ऑप्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटायन में, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई भी आप मिथाइल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, ये H पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है 4। फिर 113 आपसे पूछा है केट आयोनिक डिटर्जेंट। अब देखिए ये भी यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो मैक्सिमम लोगों का ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, देखिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता, भले आपने नहीं पढ़ा हो, आपको पता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम बोला है मतलब सोडियम पॉजिटिव पार्ट होगा, क्लोराइड नेगेटिव होगा, ये समझ में आ रहा है आपको। अल्कली मेटल हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वो तो मेटल है, वो तो पॉजिटिव पार्ट बनाएंगे। तो देखिए सोडियम लोराइल सल्फेट, अब सोडियम है मतलब वो पॉजिटिव पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया डिटर्जेंट का, नेगेटिव हो गया, यानी पहला ऑप्शन है एनायनिक डिटर्जेंट। दूसरा है सोडियम स्टीरेट, अब फिर से सोडियम दिया हुआ है मतलब वो पॉजिटिव पार्ट है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट। फोर्थ देखिए सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, फिर से सोडियम दिया है, तो सोडियम पॉजिटिव पार्ट है मतलब बचा हुआ क्या है, नेगेटिव पार्ट। समझ में आया ना सभी को? तो आंसर इसका क्या है 113 का 3। थर्ड ऑप्शन है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो अमोनियम ब्रोमाइड तो सबको पता है NH4Br है ना। अब ये 4 हाइड्रोजन हटा के 3 मिथाइल आ गए और एक सिटाइल ग्रुप आ गया। सिटाइल मतलब 16 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, समझ गए सभी? 16 कार्बन वाला अल्काइल होता है सिटाइल। 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल सिटाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब इसमें ब्रोमाइड हेलोजन है, वो नेगेटिव पार्ट होगा, तो उससे पहले वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये केटायनिक डिटर्जेंट है। इस पे भी कई बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूट्रल डिटर्जेंट, केटायनिक, एनायनिक, और इसी टाइप से आपको याद रखना है। तो 113 का आंसर है 3।
अब 114, इसमें ये इलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। 2 ब्रोमो पेंटेन आपको दिया है, उसके इलिमिनेशन से मिल रहा है पेंट2 इन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। आपसे पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहला दिया है बीटा एलिमिनेशन, तो अल्काइल हैलाइड से जब भी अल्कीन बनता है वो बीटा एलिमिनेशन से ही बनता है। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं, अल्फा से तो हेलोजन जाता है और बीटा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन। किस बीटा से जाता है? जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है। इसी रूल को बोलते हैं सेटजेव्स रूल, और सेटजेव्स रूल का ही दूसरा नाम है ज़ेटसेव्स रूल। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई हमने तो सेटजेव पढ़ा था, तो सेटजेव में भी जेड आ रहा है ना, तो बस ज़ेटसेव्स रूल याद रखिएगा। और इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन हेलोजन इलिमिनेट हो रहा है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो रहा है। तो 114 में फर्स्ट आंसर करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट है। डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसलिए डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, डिहाइड्रेशन हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे पूछा है ऐसा लिक्विड पेयर, ऐसा मिक्सचर जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है इथेनॉल और एसीटोन, ये पॉजिटिव डिविएशन वाला लिक्विड पेयर है। बेंजीन टॉलिन, ये आइडियल मिक्सचर है। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव डिविएशन वाला लिक्विड पेयर है। तो पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल एक ही, इथेनॉल और एसीटोन। 115 का फर्स्ट। 116 में आपसे पूछा है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। ये भी इजी था भाई, जो आपको स्पीशीज दी है 4, साइनाइड, फ्लोराइड, ऑक्सलेट और थायोसाइनाइड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो साइनाइड है, साइनाइड से वीक है ऑक्सलेट, उससे वीक फ्लोराइड, सबसे वीक थायोसाइनाइड। तो इसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें पूछा है बेसिक अमीनो एसिड। तो देखिए बेसिक अमीनो एसिड होता है लाइसीन। बेसिक अमीनो एसिड उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप हो, एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप हो। इसमें दिख रहा है आपको, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लेकिन 2 अमीनो ग्रुप है, तो एक इस एक को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये नहीं होगा, मतलब ये बेसिक नेचर शो करेगा। तो लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी पूछा। अब 118, इसमें आपसे पूछा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास करते हैं थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो किस कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन होगा? तो देखिए इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? NaCl है। NaCl है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन इजीली हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2, 118 का 2। फिर 119, उसमें आपसे नेचुरल पॉलीमर के बारे में पूछा है। नेचुरल पॉलीमर, तो देखिए ये पॉली ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी जिसको आप बोल सकते हैं, ये सिंथेटिक है। पॉली ब्यूटाडाइन, ये भी सिंथेटिक है। पॉली ब्यूटाडाइन स्टाइरिन यानी SBR, तो ये भी क्या है? सिंथेटिक है। नेचुरल पॉलीमर होता है सिस पॉली आइसोप्रीन, जिसको आप नेचुरल रबर भी बोलते हैं। याद आ गया आप सभी को? नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। इसके N मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसके पॉलीमराइजेशन से बनेगा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सारे डबल बॉन्ड के क्रॉस जो कंडीशन होती है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 119 का आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा है नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट फॉर्म्स कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर। दूसरा, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से भी काफी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से भी काफी ज्यादा टेंडेंसी है। तो एक बार ये कंबाइन हो गया तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है,
इसलिए थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये तो करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड वाला ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, ये भी बिल्कुल इजी था। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है। ग्लूकोज कौन सा आइसोमर है? अल्फा डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज कौन सा है? बीटा डी फ्रक्टोज। तो 121 का आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें आपसे पूछा है सोडियम के अलावा कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए? तो सोडियम के अलावा पोटेशियम होता है। 122 का आंसर आएगा 4। फिर 123 में आपको 4 स्पीशीज दी हुई है, सिल्वर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और लिथियम। सबका मास सेम दिया हुआ है 1 ग्राम। आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? तो मैक्सिमम एटम किस में होंगे? जिसमें मोल्स मैक्सिमम होंगे, मास तो सबका सेम है। तो हम मोल निकाल लेते हैं। मोल के लिए क्या करना होगा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। तो देखिए, सबको सिल्वर को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, मैग्नीशियम को उसके एटॉमिक मास से, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर मास से, लिथियम को उसके एटॉमिक मास से। यही चारों से कंपैरिजन हो जाएगा। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? एटॉमिक मास किसका सबसे कम है? लिथियम का। तो उसके मोल सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिए। सिल्वर के मोल आए 0.009, उससे ज्यादा मैग्नीशियम के 0.041। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एटम की बात कर रहे हैं तो ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो 0.06 तो ये इससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा लिथियम 0.142। तो जिसका मास मिनिमम उसका मोल मैक्सिमम। 123 का 4। क्वेश्चन नंबर 124, ये भी बिल्कुल इजी था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपसे पूछा है ल्यूटीशियम 175 में। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर है 71 एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन का नंबर 71 है। अब न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी 71। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर है 175, एटॉमिक नंबर है 71, डिफरेंस आया 104। तो इसका आंसर है फर्स्ट। तो ज्यादातर क्वेश्चन इजी हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर इजी आया है, ये मानिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें रिएक्शन दी हुई है, मीथेन की क्लोरीन के साथ बन रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे पूछा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +4, तो ये -4 हो जाएगा। और CCl4 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये -4, तो कार्बन +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा थर्ड, -4 से +4 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिर 126, इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए 126 में आपको ये क्रोमेट आयन दिया हुआ है और ये डाइक्रोमेट आयन दिया हुआ है। क्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, डाइक्रोमेट आयन में 2 क्रोमियम पे +12 है, तो 1 क्रोमियम पे कितना आएगा? +6। कई लोगों ने यहाँ मिस्टेक कर दी, उन्होंने 2 क्रोमियम पे 4 देख लिया। आपको वो थोड़ी, आपसे यहाँ पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की पर एटम निकाली जाती है, पर एटम तो इसकी +6 ही आएगी ना, दोनों की सेम है। तो यहाँ बोल रहा है कि दे आर नॉट सेम, इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127 में देखिए, ये क्लोरीन एटम है, गैसियस एटम, ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ 2 मोल से बन रहा है 1 मोल डिक्रीज हो रहा है। दूसरा देखिए, ये फ्री एटम है, उससे Cl2 बन रहा है, मतलब मॉलिक्यूल बन रहा है। तो फ्री एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल H क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी चेंज लेस देन 0। और
2 मोल से 1 मोल हो रहा है और गैसियस मोल 2 मोल से 1 मोल हो रहा है, मतलब गैसियस मोल डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो चेंज इन एंट्रोपी भी नेगेटिव है। तो डेल एच और डेल एस ये दोनों लेस देन 0, इसलिए 127 का आंसर है 4। अब 128, ये जीटा पोटेंशियल से रिलेटेड है। जीटा पोटेंशियल आपसे पूछा है यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, तो ये कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 128 का आंसर है 3। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपने पढ़ा और आप सीधे टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में आपको दिया हुआ है कि यूरिया वाटर से रिएक्ट करता है, तो ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया में और वाटर में। अब ये अमोनिया फिर रिएक्ट करेगा कॉपर +2 आयन के साथ और बनाएगा टेट्रा अमीन कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स। इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। तो 129 का आंसर है सेकेंड ऑप्शन, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। 130 मैच द कॉलम है, इसका आंसर फर्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। B2S6 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। 130 का आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है 131। 131 भी मैच द कॉलम है, इसका आंसर सेकंड है, सभी ने कर लिया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। बेरियम ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक है। 131 का सेकेंड ऑप्शन। 132 फिर से न्यूमेरिकल है, केमिकल काइनेटिक्स से पूछा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, तो सबसे पहले इक्वेशन सबको याद है, K = 2.303/T log इनिशियल अपॉन अमाउंट आफ्टर टाइम t। आपसे टाइम पूछा है, K को इधर ले लिया, K की वैल्यू दी है आपको 4.606 × 10⁻³ इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 2, मास दिया और मोल दिया, जो भी दिया है। इनिशियल 2 ग्राम है, फाइनल 0.2 ग्राम है, यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट है तो मोल दिया और मास दिया हम सीधे रख सकते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको। ये आ जाएगा log 10। आप सबको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है। इधर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5, 0.5 × 1000 करेंगे तो 500 सेकेंड। तो 132 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 133, ये ओजोनोलिसिस से रिलेटेड है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा है। आपसे पूछा है किस अल्कीन में मिथेनल एक प्रोडक्ट मिलेगा। मिथेनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड। तो आप देखिए जिसमें रिंग में डबल बॉन्ड है, रिंग में डबल बॉन्ड इन दोनों में है, तो इनका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये डायअल बना देंगे, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ट्रिक हमने बताई है कई बार, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, तो डबल बॉन्ड तोड़ के बस ऑक्सीजन आपको ऐड करना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो ये डायल बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसमें आप करेंगे तो ये एक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड और एक बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो इन तीनों में तो फॉर्मल्डिहाइड कहीं नहीं बन रहा है, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जहाँ टर्मिनल डबल बॉन्ड होगा वहाँ आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। ये दो, इसलिए आंसर है इसमें 3। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तो ओजोनोलिसिस ऐसा टॉपिक है जिसपे जनरली क्वेश्चन आते ही है और इस बार भी आया है। क्वेश्चन नंबर 134 में आपसे पूछा है वुड्स रिएक्शन से कौन सा अल्केन एक अच्छी यील्ड में नहीं मिल सकता। तो देखिए वुड्स रिएक्शन समझ लेते हैं, सबको याद है। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर, ये NaCl निकल जाएगा, क्या बनेगा, मिथाइल हैलाइड लिया है तो इथेन बन जाएगा।
इथाइल हैलाइड लेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। मतलब जो भी आप लेंगे उससे डबल कार्बन वाला अल्केन बनेगा, यानी हमेशा इवन नंबर कार्बन वाला अल्केन आपको मिलेगा, इवन नंबर सिमेट्रिकल अल्केन। आप कई लोगों ने ये लगा दिया होगा कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन तो बन ही नहीं सकता, लेकिन ये तो बनेगा ना। देखो आप ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लो तो ये बन जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल अल्केन आप इससे बना सकते हैं, इवन नंबर वाले अल्केन आप बना सकते हैं, ऑड नंबर वाले नहीं बना सकते। बनेंगे तो बहुत कम अमाउंट में, यील्ड बहुत पुअर होगी। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, नॉर्मल हेप्टेन, इसलिए आंसर 3 है। लास्ट क्वेश्चन है एनिसोल। अब एनिसोल का आपको फॉर्मूला याद है तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होती है। एनिसोल होता है मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन, मिथाइल फिनाइल ईथर को एनिसोल बोला जाता है। तो एनिसोल हमने लिखा, उसकी HI के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट आपसे पूछा है। अब कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूजन होना ही नहीं था आपको। देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बेंजीन से, आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, तो एक लोन पेयर ही डोनेट कर देगा, मतलब वो रेजोनेंस में आ जाएगी लोन पेयर, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। तो बेंजीन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा रेजोनेंस के कारण, इसलिए ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही नहीं सकता है। इसलिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप जो भी है, तो ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो H पॉजिटिव इधर आएगा और I नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट होगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है सभी को? 135 का आंसर है फर्स्ट।